हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एसएमटी डिपार्टमेंट के बारे में। यानी अगर आप एसएमटी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आप फ्रेशर हो, यानी इस एसएमटी में आपने कभी काम नहीं किया है और आप एसएमटी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई, क्योंकि एसएमटी के बारे में जितनी भी जानकारी होती है पूरी जानकारी देखेंगे एसएमटी के बारे में। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसएमटी की फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ये एसएमटी की फुल फॉर्म होती है। बात करेंगे आगे एसएमटी में काम क्या होता है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चर होती है, टोटल कितने स्टेज होते हैं एसएमटी में। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारी आपको एसएमटी के बारे में इसी वीडियो से मिल जाएगी। तो अब आगे बात करते हैं कि पीसीबी क्या होती है। पीसीबी तो आगे पीसीबी का ही मैंने फ़ोटो डाला हुआ है, आप पीसीबी भी देख सकते हैं। इस चीज़ की ही मैन्युफैक्चरिंग होती है एसएमटी डिपार्टमेंट में। ये होता है पीसीबी। ये आपको ब्लैक कलर के ये लगे, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट किस स्टेज पे लगते हैं पूरी जानकारी देखेंगे वीडियो में। अब बात करते हैं पीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीसीबी की फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी की फुल फॉर्म होती है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीसीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीसीबीए की फुल फॉर्म आपको बतानी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। ये पीसीबीए की फुल फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं एसएमटी में टोटल कितने स्टेज होते हैं जहाँ पे काम होता है। तो एसएमटी के टोटल स्टेज आप तो फ्रेंड्स टोटल 7 स्टेज होते हैं एसएमटी डिपार्टमेंट में। हम एक एक स्टेज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या काम होता है एक एक स्टेज पे। सबसे पहला स्टेज होता है आपका लोडर, जो कि आप वीडियो पॉज करके 7 स्टेज को याद कर सकते हैं। हम 7 स्टेज के बारे में जानते हैं क्या क्या काम होता है इन स्टेज पे। सबसे पहला स्टेज होता है आपका फ्रेंड्स लोडर, यानी इसे हम इनपुट भी कहते हैं। यानी जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है उसे हम इनपुट कहते हैं लोडर। लोडर में जो भी पीसीबी होती है हमारी उसे लोड कर दी जाती है। जो पीसीबी लोड की जाती है उसे कहते हैं मैगजीन, और मैगजीन को लोडर पे रख दिया जाता है। ये आपका लोडर का काम होता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे, जो कि सेकंड स्टेज हमारी प्रिंटर। प्रिंटर द्वारा सोल्डर पेस्ट पीसीबी के ऊपर लगाया जाता है। पीसीबी के ऊपर जहाँ पे हमारे कंपोनेंट लगने होते हैं उन स्थानों पे आपका सोल्डर पेस्ट लगाया जाता है, जो कि प्रिंटर मशीन द्वारा होता है। अब तीसरी स्टेज पे आते हैं। तीसरी स्टेज होती है आपकी एसपीआई। एसपीआई यानी एसपीआई की फुल फॉर्म होती है सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन। सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन एसपीआई का काम क्या होता है, जो कि प्रिंटर काम करता है, यानी जो कि सोल्डर पेस्ट लगाता है वो एसपीआई पे चेक किया जाता है कि जो कि सोल्डर पेस्ट सही से लगा है कि नहीं लगा है, अपने स्थान पे लगा है कि नहीं लगा है, जहाँ पे लगना था वहीं लगा है, एक दूसरे चिपका नहीं है कि गलत साइड लगा है, जो कि एसपीआई पे चेक होता है प्रिंटर का काम। चौथे स्टेज पे आते हैं। चौथे स्टेज होता है आपका एनएक्सटी, जिससे हम माउंटर भी कहते हैं। एनएक्सटी माउंटर, एनएक्सटी का काम क्या होता है, जहाँ पे हमने सोल्डर पेस्ट लगाया था प्रिंटर द्वारा उसके ऊपर एनएक्सटी मशीन द्वारा कंपोनेंट लगाए जाते हैं, जो कि एनएक्सटी मशीन का काम होता है। कंपोनेंट यानी रजिस्टर, कैपेसिटर, फ्यूज, ऐसे कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं बहुत से। तो वो एनएक्सटी मशीन द्वारा जहाँ पे हमने सोलर पेस्ट लगाया था उसके ऊपर लगाए जाते हैं। चौथी स्टेज आती है प्री एओआई। प्री एओआई का काम क्या होता है, जो कि एनएक्सटी मशीन द्वारा काम किया गया होता है, कंपोनेंट लगाए गए होते हैं, वो प्री एओआई पे चेक किए जाते हैं। प्री एओआई पे चेक किए जाते हैं कि कंपोनेंट्स अपने जगह पर फिट हैं कि नहीं, इधर उधर तो नहीं है, किसी के ऊपर एक से एक चिपका तो नहीं है, जो कि कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं इसमें। कहीं ब्रिज हो जाता है, कहीं पे एनजी हो जाता है, कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि जहाँ पे एक कंपोनेंट लगना था उसी के ऊपर दूसरा कंपोनेंट्स भी लग जाता है। ये इस तरह के कई डिफेक्ट आते हैं जो कि प्री एओआई पे चेक किए जाते हैं। यहाँ तक आपका 5वीं स्टेज तक आपका काम खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका रीफ्लो। रीफ्लो में काम क्या होता है वो भी देखते हैं, जो कि लोडर, प्रिंटर, एसपीआई, एनएक्सटी द्वारा काम सही होता है वो प्री एओआई पे चेक किया जाता है। अगर प्री एओआई पे सभी स्टेज पास कर दी जाती है, यानी एनएक्सटी का भी काम पास हो जाता है, एनएक्सटी ने अपना काम सही किया है, तो प्री एओआई पे वो पास कर दिया जाता है। प्री एओआई के बाद फिर रीफ्लो में जाता है। रीफ्लो में क्या होता है वो भी हम देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जो प्री एओआई तक जो आपका काम होता है वो टेम्परेरी काम रहता है, यानी जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सही जगह लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तो हम उसको दोबारा से भी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन प्री एओआई कंप्लीट हो जाने के बाद वो जाता है रीफ्लो में। रीफ्लो में होने के बाद वो काम परमानेंट हो जाता है, यानी जो कंपोनेंट जहाँ फिट था वो परमानेंट वहीं फिट हो जाता है। यानी रीफ्लो के बाद आप पीसीबी में
रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो काम टेम्परेरी था वो रीफ्लो में जाने के बाद परमानेंट हो जाता है। अब 7 स्टेज होती है आपकी लास्ट, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोस्ट एओआई। पोस्ट एओआई पे काम क्या होता है, जो रीफ्लो में हमारा सब कुछ सही हुआ है कि नहीं, काम परमानेंट रीफ्लो में हो जाता है, पोस्ट एओआई पे वो आउटपुट कर दिया जाता है, यानी फाइनल कर दिया जाता है। ये आपकी एन एस एम टी में 7 स्टेज होती हैं। 7 स्टेज का काम मैंने आपको पूरा समझा दिया, एवं 7 स्टेज पोस्ट एओआई पे आपका आउटपुट हो गए पीसीबी रख दी जाती है।